आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउनलोड। तो आज जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट है। तो पहले हम पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है ऑन द बेसिस ऑफ ई नॉट वैल्यू। तो हमें ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 3 रिएक्शन की। आइडेंटिफाई विच एमंग द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन तीनों में हमें बताना कौन सा हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो अपने आप को रिड्यूस इटसेल्फ, ठीक है, खुद को अपने आप को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, और हमारा जो है ऑक्सीडाइज अदर, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस क्लोरीन के पास 0 थी, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 हो गई। और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम इस Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है +7 थी। ठीक है, क्योंकि 4 इसके आ जाए ऑक्सीजन की वजह से -1, तो ये +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ +2 हुई, तो ये खुद को अपने आप को रिड्यूस कराई। इस सेम इसमें भी होगा, इसमें भी हमारे पास देखें तो यहाँ पे ये 14, 12 और 6 थी, इसकी +6 थी और यहाँ इसकी 3 हो गई। तो यहाँ इसकी भी क्रोमियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रही है, अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों हमारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि ये तीनों की तीनों हमें जो ई नोट वैल्यू दे रखी है, ये हमारा क्या होता है, हमारी ई नोट वैल्यू ये जो है आप ये एक दूसरे को, ये तीनों के तीनों रिड्यूस हो रहे हैं, तो ये हमारी जो दे रखी है ई नोट की वैल्यू, ये हमारी रिडक्शन पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो ये हमारी रिडक्शन पोटेंशियल होती है, और जिसकी हमारी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रहती है वो हमारा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता है। तो इनमें से हमारा सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, इसका। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, हमारा MnO4 इन तीनों में से। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 2, इसका क्वेश्चन का हम पार्ट बी देखें, तो पार्ट बी में बोला गई द फॉलोइंग फिगर 2। तो यहाँ हमें फिगर दे रखिए रिप्रेजेंटिंग वेरिएशन ऑफ लैम्डा m अपॉन √C for an electrolyte. Here delta m is the molar conductivity, ठीक है, एंड C is the concentration of electrolyte। तो हमें ये ग्राफ दे रखा है, इस ग्राफ के लिए हमें क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला हमें क्वेश्चन पूछा है इसका A, डिफाइन मोलर कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें मोलर कंडक्टिविटी दिखाना पड़ेगा कि हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट of an electrolyte is defined as conductivity divided by मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, बाय इट्स मोलर कंसंट्रेशन। तो हमारी जो कंडक्टिविटी को उसको डिवाइड करते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन से, तो जो हमें मिलता है वो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, तो अगर इसका हम फॉर्मूला लिखें तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो हम मोलर कंडक्टिविटी को डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया K/C। K हमारा क्या है, ये हमारी कंडक्टिविटी है, C हमारी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो ये हमारा इसका ए पार्ट का आंसर हो गया। अब बी पार्ट में बोला क्या कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्लॉट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो इस प्लॉट के लिए हमें बताना है कि हमारा ये क्या है, इसका नेचर बताना है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रोलाइट का। तो अगर हम ये प्लॉट में देखें तो यहाँ पे हमारा जो ये प्लॉट है, इसको अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ इस साइड हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। ठीक है, और इस साइड जाएंगे तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन ये इंक्रीज की, यहाँ पे ये डिक्रीज कर रही है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन हमारी, तो जैसे हमारी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो ये हमारा डिल्यूशन हो रही है। ठीक है, तो हमारी इसकी डिल्यूशन हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन कम करने से हमारी इसकी डिल्यूशन होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हम जो है ये पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ इस पॉइंट पे हमारी इन्फिनाइट डिल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास इस ग्राफ में हम इसको इन्फिनाइट डिल्यूशन पे ले जा सकते हैं, और इन्फिनाइट डिल्यूशन सिर्फ हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में पॉसिबल होता है। ठीक है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही हमारा जो है इनफाइनाइट डिल्यूशन हमें ग्राफ में दिखा सकता है, ठीक है, एक्सप्लेट कर सकते हैं। हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम डेटा ग्राफ को एक्सप्लेट करके हमारा इनफाइनाइट डिल्यूशन नहीं दिखा सकते, बट हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम इसको ग्राफ को एक्सट्रापोलेट करा के हम जो है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लेके जा सकते हैं, ताकि हम जो है डेल्टा एम की वैल्यू निकाल पाए, डेल्टा लेमडा एम नोट की वैल्यू निकाल पाए, ठीक है, ताकि हम डेल्टा एम नोट की वैल्यू निकाल पाए। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम लेमडा एम नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर हमारे बी का बोले, बी हमारा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसका नेचर हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम जो है इसको एक्सप्लोरेट करके इनफाइनाइट डिल्यूशन पे लेके जा सकते हैं, जो कि हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं होता। तो ये इसका रीजन है, ठीक है। अब ऑप्शन सी में हमें बोला गया है कि हमारी क्या निकाला है यहाँ पे, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू निकाल हैं, तो इसके लिए हम जो है क्लोरच इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, क्लोरच इक्वेशन यूज करेंगे, क्लोरच यहाँ पे SCH इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होती है, इस इक्वेशन में हमारे पास होता है यहाँ पे लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए हमारा कांस्टेंट होता है C की पावर 1/2, तो इसी हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, लेमडा एम नॉट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमें पहले बताया कि हम जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम जो है कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू को 0 रख लें, ठीक है, तो जो हमारा लेमडा एम होगा वही हमारा यहाँ पे लेमडा एम नॉट होगा। मतलब कि जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो हमारा इनफाइनाइट डिल्यूशन पॉइंट है हमारा वो, ठीक है, तो हमारा इनफाइनाइट डिल्यूशन पॉइंट है। तो ये पॉइंट पे हमारा जो है लेमडा एम कितना आ रहा है, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे हमारा है 150, ठीक है, तो ये हमारा 150 आ गया लेमडा एम नॉट, ठीक है, जो कि हमारा लेमडा एम है। और इसकी यूनिट देखें तो यहाँ पे यूनिट हमारी जो है एस सेंटीमीटर पर मोल है, ठीक है, एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, ठीक है। ये हमारा जो है लेमडा एम की वैल्यू आ गई। अब ऑप्शन अगर हम यहाँ पे डी पार्ट देखें तो डी पार्ट में हमें क्या बोला है, तो डी पार्ट में हमें यहाँ पे बोला गया है कि शो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए फॉर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग द अबव ग्राफ। तो ये हम सेम क्लोरच इक्वेशन यूज करेंगे इसमें भी। तो अगर हम यहाँ पे क्लोरच इक्वेशन यूज करते हैं तो इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लेमडा एम है इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास लेमडा एम नॉट की वैल्यू है। और अगर हम किसी पॉइंट पे भी यहाँ पे ग्राफ में देखें तो किसी पॉइंट पे हम लेमडा एम और कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन दोनों की वैल्यू हमने सिलेक्ट कर ली, तो वहाँ से जो है हम ए की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है लेमडा एम की वैल्यू आ जाएगी और लेमडा एम नॉट की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। और हमें अगर डिवाइड कर देंगे C/2 को, क्योंकि हमें कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू भी पता होगी, तो सीधे हमारी ए की वैल्यू वहाँ से निकल आएगी, ठीक है। तो यही हमें बताना था कि हम ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट समझ पाए होंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।